श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणी परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य केशवाट समय सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय जय जय। एक श्लोक। त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभि प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदय विकसंत संति संत कियन्तः। ऐसे कितने संत हैं, बहुत विरल हुआ करते हैं। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा। मन वचन और काय इन तीनों में पवित्र परिणाम रूपी अमृत से परिपूर्ण होते हैं। और त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः, तीन लोक को उपकारों के माध्यम से आनंद का अनुभव करते हैं या तीन लोग को आनंदित करते हैं। और दूसरी बात यह है कि पर गुण परमाणु पर्वतीकृत्य नित्यम, दूसरे के अंदर परमाणु के समान भी यदि गुण क्यों न हो, उनको पर्वत के समान करके निज हृदय विकसंत, अपने हृदय में आनंद का अनुभव करने वाले संति संतः कियंत। इस लोक में कितने संत हैं, बहुत अल्प होते हैं। संत बनना अलग वस्तु, किंतु उनके गुणों को आत्मसात करना अलग वस्तु है। हमने इस श्लोक को इसलिए प्रासंगिकता बनाई है कि वस्तुतः गुरुदेव जैसे संत बहुत मिलना मुश्किल है। परमाणु के समान भी गुण क्यों न हो, उनको पर्वत के समान मान करके वो आनंद का अनुभव करते हैं। कितनी उनकी विशाल दृष्टि होगी। आज वर्तमान में किसी के अंदर राई के समान दोष देखने में आ जाए तो वह तिल का ताड़ बनाने में लगा हुआ है, जबकि राई के बराबर भी गुण क्यों न हो, उसको ताड़ अथवा पर्वत बना करके उसका गुणानुवाद करने वाले संत बहुत विरल होते हैं। गुरु की पूजा, गुरु के गुणानुवाद करने के लिए मन थकता नहीं और शब्द भी नहीं मिल पाते। किन शब्दों के द्वारा उनकी उपासना करें, कैसे उन्होंने साधना की होगी। एकाकी हो करके साधक साधना में रत रहता है। गुरुदेव ने कहा था कि वर्तमान में साधन सामग्री की कमी नहीं है। तुलनात्मक दृष्टि से कमी होना अलग वस्तु, चतुर्थ काल आदि में जो साधन सामग्री है वह अलग क्वालिटी की, किंतु वर्तमान में जो साधना करने के लिए साधन सामग्री उपलब्ध है, किंतु साधना करने वालों की संख्या नहीं मिल पाती। उन साधनों का उपयोग करना चाहिए। हमारा साधना कैसे करें, साधना कैसे करें, साधन नहीं है क्या आपके पास?
साधन तो है तो उसका उपयोग करो। उनका ये कहना था कि शक्ति काम में नहीं आती, शक्ति काम में नहीं आती किंतु काम में ली जाती है। आपके पास शक्ति है, काम में ले भी रहे हैं आप, ऐसी बात नहीं है, शक्ति है? धन का भी बहुत बड़ा बल होता है, उसकी शक्ति होती है और उसका सदुपयोग करने में आप तत्पर हैं। बहुत अच्छा, ये शुभ लक्षण है। आगे के जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए बहुत अच्छे साधन आप लोगों ने सदुपयोग किया और उसके माध्यम से और कोई भी सदुपयोग करना चाहता है उसके लिए पाठ दिया जा रहा है। वस्तुतः परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए बहुत सारे साधन हो सकते हैं, होते हैं। अपने अपने यथायोग्य साधन जिसके पास जिस रूप में है उसका उपयोग करते हुए वो अपने परिणामों को निर्मलतम बनाने में लग जाए तो ज़्यादा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अकेले निकले आचार्य महाराज, उनके साथ और कोई भी नहीं निकला। उनको कैसा वैराग्य हुआ, कैसा हुआ होगा महाराज, आप बताओ, हम तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि इतने पहले निकल गए हम उस समय। हाँ, अपने आप को समझ नहीं पाते थे, उस समय वो निकल गए। किसी को ज्ञात नहीं कराया, किसी को बोला नहीं कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जाना है, कोई साथ आता नहीं। आना हो तो आ जाओ, कोई रोकने वाला नहीं। समय शेखर जी की यात्रा, आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, फिर आपके साथी संगाती की प्रतीक्षा करेंगे क्या? नहीं, वो भी तो चलेंगे। धीरे धीरे हम चल रहे हैं, आपको भी चलना है और थक जाएंगे तो आप भी बैठ जाएंगे और हम भी बैठ जाएंगे, किंतु किसी एक दूसरे के पीछे हमें बैठना नहीं है, चलते रहो, क्योंकि मार्ग में बैठा नहीं जाता, मार्ग में बैठना ठीक नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट संभव है। चलते चलो, सावधानी के साथ अपने को दूरी तय करना है। निरंतर चलते चलो कह रहे हैं आचार्य, जब तक मंजिल प्राप्त न हो तब तक हमें चलना ही है। और वो अकेले निकल पड़े, और कौन अनुमान लगा सकता है कि इस प्रकार का रूप सामने आएगा। अकेले थे, कोई साथी नहीं, और विशेष भाषा आदि की अपेक्षा से भी कोई ज्ञान नहीं, और कितनी दूरी तय की उन्होंने, और 20 साल की उम्र में। आप लोग कहते हैं अभी तो महाराज खाने पीने के दिन हैं। अच्छा, दिन को भी खा लेते मतलब है, खाने पीने के दिन हैं, दिन को खाया जाता है। अर्थ ये है महाराज अभी तो संसार को देखा कहाँ है, तो देखना चाहो क्या? अनंत बार संसार को देखा है संसारी प्राणी ने, इसके उपरांत भी और देखना चाहता है। इसलिए कीचड़ में पैर डाल करके धोने की अपेक्षा से डालना ही ठीक नहीं, ऐसा मान करके वो निकल गए हैं। और निकलने के उपरांत एकाकी हो करके उन्होंने साधना की है, और 22 साल की उम्र में उनकी दीक्षा हो गई। उन्होंने अपने मन को कैसा समझाया होगा,
विशेष कोई सिद्धांत का ज्ञान नहीं, भाषा का भी ज्ञान नहीं। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज वृद्ध अवस्था में हैं, 75-80 को छूने वाले होंगे उस समय ये पहुँचे। और वो आचार्य महाराज सुनाते थे कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज मारवाड़ी भाषा में बोलते थे। अब इनको हिंदी नहीं आ रही है और मारवाड़ी क्या के लिए पढ़ाते थे, अध्ययन कराते थे। उस समय स्वयं उनके पास कोई प्रति नहीं, अष्ट सहस्री एक न्याय का महान एक क्लिष्ट ग्रंथ है और उसका अध्ययन आचार्य महाराज के लिए कराते थे और एक ही प्रति थी। और उन्होंने कहा हाँ ये ले लो और पढ़ो, क्योंकि एक ही प्रति है। और आचार्य महाराज पढ़ते थे और वो बिना शास्त्र का आलम्बन लिए उसका अर्थ बताते चले जाते थे। न्याय के प्रकांड विद्वान थे वो, और बीच बीच में और संकेत देते थे कि अमुक पृष्ठ पर अंडरलाइन लगा हुआ है, उसको गौर से पढ़ो। अब सोचो विचार करो कितना क्षोभम तीव्र होगा। और संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में ग्रंथ का अध्ययन कराना, और ये कर रहे हैं नव दीक्षित। और उस समय कितना समझ में आता होगा, क्या होता होगा। आचार्य महाराज कहते थे ज्ञान सागर जी कि विद्या कालेन पच्यते, कालांतर में ही वह विद्या हासिल होगी, अभी तो निरंतर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और लगनशीलता थी। और दूसरी बात यह है, मात्र ज्ञानार्जन करने के लिए ही आए थे ऐसा नहीं, उनको वैराग्य बहुत था और ज्ञान के माध्यम से वैराग्य और दृढ़ होता चला जा रहा था। सुनते हैं जब उन्होंने घर नहीं छोड़ा था उस समय भी स्वाध्याय करने के लिए वह स्वयं तो नहीं करते थे, जो करते थे उनके पास बैठ जाते थे। महाराज किसके पास, उसकी बात मत करो, ज़्यादा पुराण नहीं खोलना चाहते हम। हाँ, 17-18 साल की उम्र में वो स्वाध्याय सुनते थे और सुन सुन करके उनको ज्ञान काफ़ी हद तक प्राप्त हुआ था। और समाज के लोग आते थे कि मंदिर में जनता आई है और आप चलिए सुनाने के लिए। अब सोचो विचार करो, प्रतिदिन आते थे और ये चले जाते थे और सुनाते थे 17-18 साल की उम्र में। उसके बाद स्वयं ही निकल गए, ज्ञान हो गया। एक बार ज्ञान होने के उपरांत बार बार क्या सुनना। हाँ, बाहर कोई नई नई बात नहीं है, एक बहुत आगम की बात आपके सामने रख रहा हूं कि समो शरण में दिव्य ध्वनि खिरती है और 4 बार खिरती है ऐसा सुना है। तो उसमें कोई नई नई बातें आती हैं क्या? नहीं, क्योंकि केवली भगवान ने तीर्थंकर ने जिस समय उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ उसी समय समस्त पदार्थों का ज्ञान उन्हें हो गया है। प्रति समय उन्हें जो भी ज्ञान हो रहा है वह नया नहीं। यदि नया कहोगे तो उनको ज्ञान नहीं था क्या? क्योंकि सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, जो सबको जाने उसका नाम सर्वज्ञ है। तो एक ही समय में अतीत अनागत पर्यायों के साथ
अनंतानंत पदार्थों को केवल ज्ञान के माध्यम से उन्होंने जान लिया है एक समय में एक साथ। अब अनंतर समय में और क्या जानेंगे? जानने के लिए कुछ विषय बचा ही नहीं। और केवल ज्ञान के माध्यम से जानने के उपरांत जब दिव्य ध्वनि खिरती है, उसके माध्यम से गणधर परमेष्ठी उस दिव्य ध्वनि का आलम्बन लेकर के द्वादशांग की रचना करते हैं और उपदेश देते रहते हैं। तो प्रतिदिन वही वही क्या सुनना? सही बात है। हाँ, 8 साल का बालक समोसन में पहुंच गया और दिव्य ध्वनि सुन ली, ज्ञान हो गया। 8 साल अंतर्मूर्त में सम्यक्त को उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, बल्कि रत्नत्रय को प्राप्त करने की भी क्षमता आ जाती है। तो उसने सुन लिया, एक बार दिव्य ध्वनि का श्रवण कर लिया, वैराग था। उसने सोचा अब समोसरण में बहुत भीड़ है, बाहर जा कर के साधना कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और सोचो विचार करो, और समोसरण में उसका मन नहीं लग रहा। महाराज हम तो समोसरण में जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और वह लड़का बाहर जा रहा है, क्या बात है? बात कुछ नहीं है, बार बार सुनने में क्या सार है? एक बार वस्तु स्वरूप का ज्ञान परिज्ञान हो गया, अब बार बार सुनो, एक बार सुनो, बात एक ही है। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कह दिया, और कितने बार उसको रटोगे तुम? रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है, तो रत्नत्रय अंगीकार हमने कर लिया है। अब साधना करने के लिए यह भीड़ हमारे लिए व्यवधान उपस्थित कर सकती है, इसलिए बाहर निकल गया और सुदूर जंगल में वन में जा कर के साधना करने के लिए वह बैठ गया और अल्पकाल में ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और आप कह रहे हैं महाराज और सुनाओ, और कितने बार सुनाए? 2 महीने होने जा रहे हैं महाराज, अभी कम है, कोई बात नहीं। लगातार वही वही बातें रिपीट की जा रही है। आत्म तत्व का, वस्तु तत्व का बोध होने के उपरांत कुछ शेष नहीं रहता बताने के लिए, फिर भी मन लगाने के लिए बार बार उसी चीज को रखा जाता है। 12 भावना में क्या बोलते हैं? अपनी अपनी बार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। कल भी वही लाइन आपने बोला था, आज भी वही बोल रहे हैं, प्रतिदिन वही बोल रहे हैं। बोलो क्यों? कुछ काम भी तो करो। बोलते जाओ, निरंतर आपका उपयोग बना रहे, इसलिए बार बार अनुप्रेक्षा भाई जाती है। भाई भाई जाती है, भाई है भाई। बहुत कठिन है, लेकिन प्रतिदिन वो पंक्ति सामने आते हुए भी तत्काल उपयोग थोड़ा सा लग जाता है, फिर बाद में बाहर आ जाता है। बाहर ही रहता, उसका मन केंद्रित नहीं होता। गुरुदेव ने एक बार बात कही थी, वो ये है, जिसका उपयोग लगा हुआ है, ध्यान में जो लीन है, उसके लिए स्वाध्याय की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा कहा था। हाँ, क्योंकि स्वाध्याय का फल दिख रहा है। उपयोग को लगाने के लिए शास्त्र का स्वाध्याय किया जाता है, आगम का अध्ययन किया जाता है, और जिसका उपयोग लग गया है शांतिनाथ भगवान के चरणों में, फिर शास्त्र खोलने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वह शास्त्र वह खुला है, शास्त्र वो
हमें इसको खोलना पड़ रहा है। वह खुली किताब है, इसमें वीतरागता को ढूंढना पड़ता है। वहां पर साक्षात वीतराग मुद्रा देखने में आ रही है। इसलिए आप लोगों को मान लो ज़्यादा ज्ञान नहीं है, कोई बाधा नहीं, खुली किताब है। गुरुदेव ने कहा था कि क्या शास्त्र में जो भी लिखा है वह घटित हो रहा है ऐसा नहीं, किंतु जो घटित हो रहा है उसको शास्त्र में अंकित किया है। जगत को देखो, हाँ, जगत रहो, जगत में रहो, संसार में रहो, लेकिन जागृत रहो। ये बहुत कठिन होता है महाराज, जागृत होना। बहुत जल्दी हम सो जाते हैं, जागृत हो करके भी वो सो रहा है, क्योंकि दुकान में बैठ करके वह जागृत है, धार्मिक क्षेत्र में वह सो रहा होता है। इसलिए बार 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 उपदेश देने की आवश्यकता पड़ती है। संत संत की अंत, ऐसे कौन से कितने संत है दुनिया में जो इस प्रकार के भाव को लिए हुए हैं, निरंतर अपनी साधना करते करते चले गए, और साधना करने की जिसकी रुचि है उसके लिए उन्होंने पाठ दे दिया है कि इस प्रकार चलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सारा विषय ग्रंथ में नहीं मिलता है, क्योंकि उपलब्ध जितना आगम है उतना ही थोड़ी है। द्वादशांग जो आगम है वह वर्तमान में मिल नहीं रहा है। जो मिला है उसको पढ़ो, और जो साधना कर रहे हैं उनको देख देख करके चलो। है? नाती चलता क्या नहीं है? है? किसको? दादाजी को देख देख करके चलता है वो। दादाजी भी उसी स्पीड से चलते हैं जैसे उनको चलना नहीं आता हो, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा ही है वो, क्योंकि नाती को चलाना है, उंगली पकड़ता है। कौन उंगली पकड़ रहा है? दादाजी। लेकिन पता नहीं पड़ता किसकी उंगली किसके कौन पकड़ रहा है। कोई भी पकड़े, किंतु उसको मार्ग दिखाना पड़ता है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सारी बातें कही नहीं जाती। अनुभव के आधार से जो गुरु चल रहे हैं उनको देख करके अपने को धीरे 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 चलना होता है। हाँ, इसलिए प्रतिदिन क्या विषय रखें, वही विषय आते हैं। और छद्मस्त का ज्ञान अल्प ज्ञान माना जाता है। केवल ज्ञान के विषय में समझना अल्प ज्ञान के द्वारा संभव नहीं, बल्कि यहाँ तक कहा है कि जो आगम में द्वादशांगात्मक जो आगम है वह बहुत अल्प है, बल्कि अनंतवा भाग है। और अनंत बहुभाग वह दिव्य ध्वनि का विषय बनता है, द्वादशांग का नहीं। सारा द्वादशांग का जो विषय है वह अकथ्य के कोटि में आता है, उसका कथन नहीं किया जा सकता, उसका अनंतवा अंश ही कथन करने में आता है। हाँ। और जो दिव्य ध्वनि में विषय आया है वह भी अनंतवा भाग आया है केवल ज्ञान का। और केवल ज्ञान कितना है? वह दिव्य ध्वनि का अनंत बहुभाग नहीं, अनंत गुना कह दो आप। तो ऐसे स्थिति में केवल ज्ञान के माध्यम से पदार्थ का स्वरूप तो जानने में आता है, किंतु पूरा का पूरा पदार्थ केवल ज्ञान के द्वारा भी कहा नहीं जा सकता। क्योंकि केवल ज्ञान के द्वारा कहा नहीं जा सकता, श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही वर्णन किया जा सकता है। केवल ज्ञान के माध्यम से मात्र जाना जा सकता है। जानना
और आगम का रूप देना, शब्द रूप देना बहुत अंतर होता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप अमूर्त है और अनंत गुणों का वह पिंड है, तो उसका कथन हम कैसे कर पाएंगे। तो एक ही द्रव्य का भी कथन करना कठिन हो जाता है। इसके उपरांत भी केवली भगवान समस्त पदार्थों को जान रहे हैं, किंतु उन्हें जानने में आनंद नहीं आ रहा है, किंतु स्वाद लेने में आनंद आता है। जानने में आनंद आता है क्या? जानते रहो, देखते रहो, जानते रहो, आनंद जो आएगा वह स्वाद लेने में आएगा। स्मृति का विषय बन रहा है फिर भी आनंद नहीं आता, क्योंकि इंद्रिय के माध्यम से उसका स्वाद लिया जाता है। तो इसलिए स्वाद लेओ, इसमें जो लिखा है बस लिखा है, लखने का पुरुषार्थ करना चाहिए, उसको समझने का, अनुभव करने का पुरुषार्थ करिएगा। इसलिए साधना के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ उपलब्धि उन्होंने की है। इसके उपरांत भी उनकी लघुता और उनके अंदर जो विशालता है उस ओर दृष्टि जानी चाहिए। चाहे अल्प ज्ञान हो चाहे ज़्यादा ज्ञान हो, आत्मसंतुष्टि जिसके अंदर है वह सुख का, आनंद का अनुभव कर सकता है। नहीं है तो वह हाय हाय ही हमेशा, इनके पास इतना है, इनके पास इतना है, इनके पास इतना है। कहाँ तक तुलना करोगे? और संसार में हमेशा तुलनात्मक दृष्टि से ही सुख उपलब्ध होता है। अनंत सुख चाहो तो अतुलनीय सुख माना जाता है जो शुद्धों का होता है। अरहंत परमेष्टि को भी शुद्धत्व का संवेदन नहीं है, क्योंकि वह अंतिम पर्याय है शुद्ध अवस्था, और अरहंत अवस्था अभी एक और सीढ़ी चढ़ने पड़ेगी। अभी 4 घातिया कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया है, किंतु अघातिया कर्मों का उदय अभी भी विद्यमान है और सत्ता में भी विद्यमान है। इसलिए केवल ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत भी उस केवल ज्ञान में शुद्धत्व पर्याय भी जानने में आ रही है केवली भगवान को, किंतु संवेदन नहीं कर सकते हो। अनागत पर्याय ज्ञान का विषय बन रहा है, किंतु संवेदन का विषय क्या बन रहा है? असिद्धत्व का ही संवेदन वो करते हैं। इसलिए उनकी वह पर्याय भी वैभाविक पर्याय मानी जाती। एक दिन कहा था ना, क्या कहा था भूल गए? हम भूल जाते हैं, क्योंकि आपको तो फिर से करना ही, आपको रिपीट तो करना ही है, आप बोल लेंगे। अंतिम यदि पर्याय है तो वह घृत पर्याय मानी जाती है। नवनीत तक है, नवनीत बहुत अच्छा मुलायम दिखता है, लेकिन उसमें सुगंधी नहीं आती। उसको सूंघेंगे तो छाछ की गंध आती है, आती है। नवनीत को सूंघेंगे तो उसमें छाछ की गंध आती है, क्योंकि उसमें अभी भी जलांश है। और जब उसको अग्नि के द्वारा तपाया जाता है तो जलांश समाप्त हो जाता है, तो ऑटोमेटिक उसमें से सुगंधी आ जाती है। तो उसी प्रकार जब तक आघाती कर्म विद्यमान है तब तक ऊर्ध्वगमन उनका संभव नहीं है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव होते हुए भी अभी वर्तमान में वैभाविक परिणति विद्यमान है। इसलिए आघाती कर्मों का जब क्षय होता है तो एक समय के लिए भी वह यहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे। पसंद क्या, उनका स्वभाव ही इस प्रकार है। अग्नि ऊर्ध्वगमन अग्नि का होता है, क्यों? स्वभाव।
किंतु जब तक हवा है, हवा के झोंके के कारण उस अग्नि में स्पंदन है, उसी प्रकार जब तक योग की परिणति रहेगी तब तक आत्म प्रदेशों में स्पंदन रहेगा। इसलिए ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट नहीं हो पाता। इसलिए एक बार मोक्ष कहाँ है? कई लोग कहते महाराज ऊपर है। नहीं, गलत बात है। ऊपर मोक्ष नहीं, मोक्ष तो यही होता है। निर्वाण कल्याणक यही मनाने के लिए आते हैं और निर्वाण होने के अनंतर समय में ही उनका ऊर्ध्वगमन हो जाता है और लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान होते हैं। और उपचार से उस स्थान को हम मोक्ष बोल रहे हैं। मोक्ष तो यहीं पर, वहां पर नहीं। सतना से मुक्ति मिलेगी तो वहां जाकर के विराजमान होंगे। यहां बैठे रहोगे तो नहीं। क्या करना चाहो बोलो? सतना को छोड़ना पड़ेगा? हाँ, छोड़ना तो पड़ेगा। छोड़ने की इच्छा नहीं। वो सही बोल रहे। वो सही बोल रहे हैं महाराज, छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ पाएंगे। खेल नहीं है ये, तो बहुत विचित्र मोह की परिणति है। वह बार बार समझने के उपरांत भी वहीं पर वह टिका रहता है। क्षायिक सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी वह अभी भी वहीं रमना चाह रहा है। चक्रवर्ती देखो, कहाँ गए चक्री, ऐसा अपन बोल रहे हैं, किंतु जब तक वो रहें तब तक उनको उसी में रस आ रहा है। सम्यक दर्शन प्योर हुआ है। क्षायिक सम्यक दर्शन होना अलग, किंतु वीतराग सम्यक दर्शन होना अलग है। सराग सम्यक दर्शन जब तक रहेगा तब तक वह राग सहित है। वो सम्यक दर्शन रागांश समाप्त होना चाहिए वीतरागता के बिना, क्योंकि वस्त्रधारी है। सम्यक दर्शन क्षायिक है, रखो अपने जेब में क्षायिक सम्यक दर्शन को। वो छूटेगा नहीं क्षायिक सम्यक दर्शन, किंतु नहीं छूटते हुए भी राग का अभाव नहीं हुआ है, स्वामित्व का अभाव नहीं हुआ है, भोक्तृत्व भाव का अभाव नहीं हुआ है। स्वामित्व भाव नहीं है, बिल्कुल है। अधिपति किसके? षटखंड अधिपति। 3 लोक के अधिपति बनो ना, वो बाद में बनेंगे। अभी तो षटखंड अधिपति बनने में हमें आनंद आ रहा है। और कितने 60,000 वर्ष ऐसा कुछ मिलता है कि युद्ध है करने के लिए गए 60,000 वर्ष, उसके बाद वह जीत करके आए हैं। लेकिन एक और बैठे हैं बाहुबली, वो सवई हैं भरत से भी हैं। ये 500 धनुष तो वो 525 धनुष है। और वो कह रहे हैं, चक्रवर्ती कह रहा है, हाँ मैं चक्रीय अभी नहीं बने, ध्यान रखो, हाँ मुझे और निपटना पड़ेगा तुम्हें। है? मैं आपके चरणों में आ सकता हूं भाई के रूप में, हाँ ये ध्यान रखो। हाँ उठाया है, आसमान दिखाया उसको, लेकिन बाहुबली के पास विवेक था, उसने ऊपर से उसको नीचे फेंका नहीं, धीरे से उतार दिया। फूल के समान ऊपर उठाया था। उस समय चक्री ने क्या अनुभव किया होगा। तारे दिख रहे थे आसमान के। हार तो हो गया, लेकिन छोटे भाई के द्वारा हार गया। कितनी पीड़ा होती होगी। सम्यक दृष्टि को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, है क्यों पंडित जी?
सम्यक दृष्टि, और उसमें भी क्षायिक सम्यक दृष्टि। क्यों पीड़ा? क्योंकि हार हो गया। मान चाहता, सम्मान चाहता है संसारी प्राणी, कि तू आत्म सम्मान को भूल गया है, शरीर के पीछे दौड़ रहा है। उनको वैराग्य हो गया बाहुबली को, अब चरम सीमा हो गई चक्री की। इतना तो सोचना था, 3 युद्धों में हारने के बाद भी चक्र चलाने का भाव जागृत हुआ। कितना निकृष्ट परिणाम कहलाया ये, और है सम्यक दृष्टि। रहो, इसको राग बोलते हैं। वो नचाता है, और चक्रवर्ती चक्र चलाया, लेकिन उसको विवेक नहीं था चक्री को कि इस चक्र का प्रभाव अपने परिवार वालों के ऊपर नहीं पड़ता है। यह बुद्धि काम नहीं कर रही थी। किसी ने कहा कि महाराज, चक्रवर्ती ने जो चक्र चलाया था वो अबुद्धि पूर्वक चक्र चलाया। तो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया? उनके पास बुद्धि थी नहीं, इसी का नाम अबुद्धि। बुद्धि काम नहीं कर पाई, चक्र चलाया, हुआ कुछ नहीं, उसका कोई भी असर नहीं हुआ, और बाहुबली को वैराग्य हो गया। यही संसार की असारता यहाँ पर देखने में आती है। तो इसी प्रकार गुरुदेव को जो वैराग्य हुआ होगा, इसी प्रकार कोई न कोई निमित्त निश्चित रूप से मिले होंगे। क्योंकि वहाँ पर जब घर में थे उसी समय स्वाध्याय के प्रति उनकी लगनशीलता थी। निरंतर वह स्वाध्याय करते थे, और घंटों जा कर के मंदिर में एकांत में बिल्कुल परिक्रमा के पीछे सुनते हैं। रात के 11 बजे तक वहाँ पर अकेले बैठे रहते थे। और उम्र क्या, 18-19 साल की उम्र नहीं, और मन नहीं लग रहा है। उसके पहले भी वैराग्य हो सकता, हो भी गया हो, किंतु 8-9 साल में, 10 साल में वैराग्य होने के उपरांत भी कौन छोड़ेंगे बालक को। इसलिए अब ठीक है, कम से कम 20 साल का हो गया हूँ, अब कोई मना नहीं करने वाला। और निकल गए, वो कड़ गए। हाँ, तुम ही रहो। हाँ, निकल गए। संसार की असारता के बारे में जो भान हो जाता है, फिर इच्छा नहीं होती। इसको वैराग्य बोलते हैं। इसलिए इस प्रकार वैराग्य के साथ उन्होंने जो जीवन जिया है, और उसके माध्यम से जो समाज के लिए जो प्रकाश दिया है, इसलिए कल हमने जो नामकरण किया है, तो विद्या के साथ ज्योतिर्मय लग। उन्होंने प्रकाश, वह पुंज थे, इसलिए उनके द्वारा प्रकाश अभी भी मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। इतना ही पर्याप्त है। आप लोग निरंतर इसी प्रकार के स्वाध्याय आदि के माध्यम से, पूजन अर्चन आदि के माध्यम से, और भी विशेष धार्मिक अनुष्ठान आदि के माध्यम से, दान आदि के माध्यम से, परोपकार आदि के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत बनाने का पुरुषार्थ करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको, आपका जीवन भी, आपका जो भविष्य है वह भी उज्जवल हो सकता है। और हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।